अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल के बड़े गुनाह हैं, उनमें से एक बड़ा गुनाह हसद करना है। हसद इतना बड़ा गुनाह है, जब बंदा हसद कर रहा होता है तो इतना जालिम होता है कि उसके जुल्म को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि उस बंदे से मेरी पनाह मांग लो, क्योंकि वो इतना बड़ा जालिम हो गया है। अब उसका हसद आपको जला ना दे, इसलिए आप उसके हसद से मेरी पनाह मांग लो। सूरह फलक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। देखें ना आखिरी आयत को, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, यानी उस बंदे के शर से जो हसद करने वाला है। जब वो हसद करने पे आ जाए तब मेरी पनाह मांगो, क्योंकि उसका हसद आपको जला ना दे, आपको ख़राब ना कर दे, आपको किसी नुकसान में मुब्तला ना कर दे। क्योंकि याद रखें कि जो नज़र होती है, नज़र बद, वो नज़र बद उसी जिसके दिल में हसद होता है, वो हसद उसकी नज़र से बद नज़र बतौर तीर, बतौर जहर का तीर बन के बंदे पर जा गिरता है और उसको छलनी कर देता है। तो इसलिए याद रखें कि हसद करने वाला जब नज़र लगाता है तो उसकी नज़र बहुत ख़तरनाक होती है। तो हसद बहुत बड़ा गुनाह है, इससे आप बचें। क्योंकि हसद होता क्या है, पहले तो ये देखें ना कि किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के ज़वाल की ख्वाहिश करना, कि अल्लाह ताला उससे ये नेमत जो दी है उससे अल्लाह छीन ले। यानी इस तरह का ख्याल करना कि ये नेमत अगर किसी को किसी चीज़ की मिली है दीनी तौर पर या दुनियावी तौर पर, तो बंदा ख्याल करे, दिल में ख्वाहिश करे कि ये अल्लाह ताला उससे ये नेमत छीन ले, बस ये हसद है। तो उसे ये नेमत क्यों मिली है, वो तो इस काबिल ही नहीं। ये असल में अल्लाह से लड़ाई है, क्योंकि उसको नेमत अल्लाह ने दी है और अल्लाह की तकसीम पर यह बंदा जो हसद करता है ना, वो राज़ी नहीं होता, क्योंकि हसद करने वाला अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं होता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ व अदावत ना रखो, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई बयान ना करो। ए अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बन जाओ। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है। इसी तरह एक और हदीस जो है उसमें आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। तो ये इस तरह की बुरी चीज़ है। इसी तरह से एक और हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले लोगों की बीमारी तुम में आ गई है, और वो बीमारी हसद और बुग़्ज़ है। ये मूंढने वाला है। मूंढने वाला का मतलब है जिस तरह बालों को मूंढा जाता है, यानी बालों को मूंढते हैं, फरमाया ये मूंढने वाला है जिस तरह बालों को मूंढा जाता है। ये हसद और बुग़्ज़ आपके दीन को मूंढ देता है, यानी आपके दीन का सफाया कर देता है। तो ये गोया ऐसा काम है जिससे आपका दीन नहीं बचता। तो ये इतनी बुरी बात है। इसलिए हसद जो है, आप यूँ समझ लें कि ये एक जहर है जिसे इंसान पी कर दूसरे को कत्ल करते हुए खुद ही उसी जहर से मर जाता है। ये ऐसी चीज़ है। हसद जुल्म की तरफ खींचना है, और ये जुल्म ऐसा है जो बंदे को कुफ्र तक ले जाता है। और शैतान ने ही हसद किया था, इसलिए उसने हसद क्या किया था कि आदम अलैहिस्सलाम को मैं जन्नत में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जन्नत में इसके काबिल ही नहीं है, जन्नत ये तो मेरी काबिल थी। तो इसको उसने उसके निकालने का ये हसद किया कि ये तो उसके लिए ये अल्लाह की नेमत जो जन्नत मिली है,
آدم علیہ السلام کو یہ تو اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، حسد کیا نا، تو پھر دیکھو کہ اس کے اوپر کتنا اس کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا، پوری کائنات میں قیامت تک ذلت اور رسوائی میں ہے، اور پھر آخرت میں بھی وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ گناہوں کا وہ لے کر جہنم میں رسید ہوگا۔ تو کتنا بڑا دیکھیں یہ حسد کرنے کا گناہ ہے۔ حسد کرنے، یہی حسد ہی تھا دیکھیں جس نے ایک بھائی سے دوسرا بھائی قتل کرا دیا۔ آدم علیہ السلام کے بھائی، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا ایک عورت کی وجہ سے کہ وہ اس کی شادی میرے ساتھ ہو جائے۔ یعنی آپ غور کریں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اس کی ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی جو اس کے اندر اللہ کی طرف سے ایک عطا کی ہوئی پازیٹیو یعنی اچھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چلی جاتی ہیں اور سب گند میں اس میں آ جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی سے حسد نہ کرو، خود محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود بخود سب کچھ آ جائے۔ حسد یعنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو ملا ہے وہ مجھے مل جائے اور محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح بدگمانی جو ہوتی ہے وہ بھی حسد ہی لاتی ہے، اس لیے حسد آپس میں نہ کرو۔ اور الحسد حبس الروح، حسد روح کی گرفتاری ہے۔ جو حسد کرتا ہے نا وہ روحانی منازل طے نہیں کر سکتا، تو وہ پھر ایسے ہی بس وہ دنیا میں نہ وہ اللہ کو خوش کر سکتا ہے اور نہ دین پر وہ چل کر آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے حسد جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو کبھی سکون اور خوشی نہیں دے سکتی۔ یاد رکھو کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ بندے کی نیکیوں کو جڑوں سے اکھاڑ باہر پھینکتے ہیں۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ تکبر، دوسرا حرص، اور تیسرا حسد۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب گناہوں سے بچائے، آمین۔